एक जंगल में एक बांझ कौवा रहती थी। वो कौवे को बच्चे न होने के कारण उसी जंगल में एक ही पेड़ पर घोंसले बनाए कबूतर, तोता, चील और चिड़िया उस कौवे को बांझ बांझ कह के उसे बहुत रुलाते थे। उससे वो कौवा बहुत दुख होके उनसे बहुत दूर जाके एक पेड़ पर घोंसला बना के रहने लगती है। वहाँ वो अकेली रह के उसकी मृत्यु की राह देखती रहती है। हर रोज की तरह उस दिन भी अंधेरा होता है। कौवा उसको मिले रोटी के टुकड़े को लेके उसके घोंसले के पास आती है। वो बांझ कौवा घोंसले के अंदर नहीं जाती और उस पेड़ की डाल पर बैठती है। अभी मैं घोंसले के अंदर नहीं जाऊंगी, बाकी पक्षी आने का समय हो रहा है। घोंसले का दरवाजा खुला रहने से मुझे बांझ बांझ कह के मजाक उड़ा के जाएंगे। मेरे घोंसले को ताला रहने से वो वापस चले जाएंगे और उनके मजाकों और रुलाए बातों से आज के लिए मैं बच सकती हूँ। ऐसे सोचते समय जैसे कौवा ने सोचा, कबूतर, चील और तोता, चिड़िया ऐसे जाते जाते कौवे के घोंसले के पास आते हैं। कौवे के घोंसले को देखते हैं। वहाँ उन्हें ताला लगा हुआ दिखाई देता है। क्या रे चिड़िया, शायद वो काले अभी तक घोंसले को नहीं आई। अब हम क्या करें? और क्या करें रे? आज उसका अच्छा दिन है और हमारा खराब दिन चल रहा है। वो बच गई और हमारी हंसी मिस हो गई। और क्या? तू कितनी आसान से बोल दी रे चिड़िया। इस बांझ कौवे को रुलाने के बाद ही घोंसले को जाकर आराम से सो सकते हैं, लेकिन अभी तू ऐसे बातें कर रही हो। मुझे तो इस बांझ कौवे को रुलाने से ही मन को शांति मिलेगी, वरना रात को नींद नहीं आएगी। चलो घर चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। पेड़ के ऊपर रहे सांप हमारे ऊपर वार करेंगे दोस्त। वो बांझ कौवा आज नहीं तो कल मिल जाएगी, तब हम उसे कल और आज का मिला के डबल धमाके में उसे रुलाएंगे। ऐसे कहते ही तोता वहाँ से निकलते ही चिड़िया भी जाने लगती है। मैं तो बांझ कौवा आने के बाद उसे रुला के तब घोंसले को जाऊंगी। तुम सब संभाल के जाओ। ऐसे कह के चील वहाँ रह जाती है। बांझ कौवे के लिए देखती रहती है। चील को देख रही बांझ कौवा ऐसे सोचने लगी, ओहो, वो मुझे रुलाना चाहती है ना, अभी मैं उसे बताऊंगी। ऐसे सोच के बांझ कौवा उस जगह से बिना चील को दिखाई दिए ऊपर उड़ के घोंसले के पास आती है। वहाँ कुछ भी नहीं रहता, पर बाप रे, ये क्या? मेरे घोंसले के पास धीरे से सांप आने लगा। हे भगवान, मैं देर से आकर अच्छा काम की, वरना मैं उस सांप का आहार हो जाती। ऐसे कह के वहाँ से जाने का नाटक करके वापस उसके घोंसले के नीचे रहे डाल पर कौवा बैठती है। कौवे की बातों को सच मानकर चील वहाँ से उड़ जाती है। यह देखकर कौवा ताला खोल के घोंसले के अंदर जाती है, मोमबत्ती जलाती है। इस तरह समय बीतने लगा। उस रात को सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में सोए रहते हैं। अचानक से मौसम में बदलाव आता है। बादल गरजते हैं और जोर से हवा आने लगती है। पेड़ हिलते हैं। पक्षियों के घोंसले हवा में उड़कर नीचे गिर जाते हैं। कबूतर, तोता, चील और चिड़िया, 4 पक्षियां एक घना पेड़ के नीचे एक एक पत्ता लेकर खड़े रहते हैं। कौवा तो अपना सर छुपाने के लिए जगह देखती रहती है। तब उसे बाढ़ के पानी में बह रहे अंडे दिखाई देते हैं। तब तुरंत उस बाढ़ के पानी में जाकर उसके हाथों से 2 अंडों को लेके बारिश में भीग के जा रहे कौवे को एक पेड़ का तना दिखाई देता है। जाके उस तने में अंडे संभाल के रख के अपना सर छुपाती है। सुबह होने तक बारिश कम होके जंगल पूरा प्रशांत वातावरण में आ जाता है। पक्षियां फिर से घोंसले बनाना शुरू करते हैं। कौवा भी एक अच्छा घोंसला बनाकर अंडों को इंक्यूबेट करके बच्चे बनाती है। वो चिड़िया के बच्चे होते हैं। कौवे को माँ माँ कह के प्यार से बुलाकर कौवे के पीछे पीछे जाते रहते हैं। कौवा उस बच्चों से खुशी से रहना देखकर बाकी पक्षी कौवे के बच्चों को उल्टी पुल्टी बातें कह के कौवे को मारना चाहते थे। एक दिन चिड़िया के बच्चों को मिलके तोता और कबूतर कुछ कुछ बातें बताने लगते हैं। तभी वहां आई कौवा उसके बच्चे क्या कहते हैं करके देखने के लिए पेड़ के पीछे छुपकर
छुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। देखिए, पता नहीं आप बड़ी माँ हो या छोटी माँ, जहाँ तक हमें मालूम है हमारी माँ कौवा ही है। कलर बदलने से माँ तो नहीं बदलेगी ना। हमें मालूम है आप क्या सोच रहे हो, पर आप जो सोच रहे हो वो नहीं होगा। पैदा करने से ही माँ हो गई क्या? माँ की ममता बांटी हर माँ माँ होती है। बहुत सारे कवि उनके गानों में भी बोले ना, वो गाना सुनने से आपको माँ की महानता मालूम होगी। अरे, माँ की ममता के बारे में आपसे कहने का मतलब है पहरे के सामने शंख बजाना। दोनों एक ही हैं। आगे से हम बच्चे और माँ को अलग करने का विचार बदलकर आप कैसे माँ की ममता हासिल करोगे, ये सोचिए। ये बातें सुन के दोनों पक्षी कौवे का प्यार बहुत महान है सोच के वहाँ से चले जाते हैं। कौवा उसके चिड़िया के बच्चों के पास आके उनको प्यार से पास लेके चुम्मा देके खुशी से आंसू बहाती है। गोदारपल्ली गांव के पास रहे हरे भरे जंगल के प्रांत में कौवा और चिड़िया आजू बाजू घोंसले बनाकर रहने लगे। दिन भर आहार को ढूंढ के अंधेरा होने के बाद अपने अपने घोंसलों को आके कौवा और चिड़िया आराम से बातें करके खुशी से समय बिताते थे। उस दिन अंधेरा होने के बाद भी कौवा उसके घोंसले को नहीं आता। उससे चिड़िया बहुत घबराती है। ये काले कौवे को कितनी बार बोलने पर भी बुद्धि नहीं आती। प्यार करते समय ही ऐसे रहने से कल शादी होने के बाद पता नहीं कैसे रहेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे चिड़िया बहुत गुस्से से रहती है। इतने में कौवा एक कवर में जामुन के फल लाके खुशी से चिड़िया के घोंसले के पास आता है। चिड़िया गुस्से से देखने लगी। तेरी तीर नजरों से मुझे मार डालेगी क्या चिड़िया? इससे ज्यादा एक बात भी बोलने से तेरा जीभ काट दूंगी। तेरी आवाज पत्थर रहे डिब्बे की आवाज है। इतनी देर से आया और ऊपर से मजाक कर रहा है। तेरे मुंह से गाने भी आ रहे हैं। मेरे मुंह को क्या हुआ चिड़िया? जामुन के फल जैसे चमकदार हैं, सिंगरेनी के कोयले जैसे सोने की तरह चमक रहे हैं। और बताऊं क्या? मैं सो जाने के बाद तुम अंधेरा से ये सब बातें बोलना। अरे चिड़िया, क्यों इतना गुस्सा रे? तेरे लिए जामुन लाने में गया। ये लो जामुन, खाओ ना। कुछ भी हो, कम ही खाना चाहिए, ज्यादा मत खाओ। तुम तो 2 दिनों से सिर्फ जामुन ही खा रहे हो। जिस मौसम में जो मिलेगा उसी को खाना है, ये प्रकृति का नियम है। हाँ, खाना तो है, पर सिर्फ उसी को नहीं खाना है। इच्छा के अनुसार ज्यादा खाने से पेट में पौधे उगेंगे। सिल्ली बातें मत करो चिड़िया। मेरे कान में फूल दिखाई दे रहे हैं क्या? पिछले महीने में मैंने बहुत सारे आम खाए हैं। आम के पेड़ आए क्या? देखो, अब बातें बंद करो। गुस्से में तू बहुत सुंदर लग रही है चिड़िया। मुझे पता है। ऐसे कह के चिड़िया उसके घोंसले में जाके दरवाजा बंद कर लेती है। तब तुरंत कौवा चिड़िया के घोंसले की खिड़की के पास आता है। आज का मेरा तोहफा तुमने नहीं दिया, तू देने से मैं चला जाऊंगा। आज के लिए तोहफा कट, जाके सो जाओ। ऐसे कह के खिड़की भी बंद कर देती है चिड़िया। कौवा निराशा का चेहरा लेके उसके घोंसले को जाके पलंग पर सो जाता है। अगले दिन सुबह कौवा नींद से उठकर देखने पर उसके पेट से निकली जामुन के पेड़ को देखकर जोर से चिड़िया, अरे हो चिड़िया, एक बार मेरे घर आ। उसके घोंसले में खाना बना रही चिड़िया कौवे की चीख सुन के घबरा कर कौवे के घोंसले को भागती हुई आती है। कौवे के पेट में उगे जामुन के पेड़ को देखकर खिलखिला हंसने लगती है। क्या रे चिड़िया, हंसने के लिए मैंने तुझे बुलाया क्या? अरे, इसे देखकर हंसने के लिए ही बुलाया सोची, नहीं है क्या? ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे चिड़िया, मेरे पेट में जामुन का पेड़ उगना क्या रे? चाहत से तुमने जामुन के साथ साथ बीज भी खा लिया होगा। एक ही खाए या 4-5 खाए? अगर मैं 4-5 खा लिया तो क्या अभी 4 पेड़ उगेंगे? ऐसे कह के घबराती है कौवा।
यह देख के चिड़िया हंसकर वहाँ से जाते समय, अरे अरे चिड़िया, तू चले जाने से कैसे? कुछ करना रे। करूंगी, ठहरना। ऐसे कह के चिड़िया कौवे के घोंसले से उसके घोंसले को आकर बेड पर रहे उसका सेलफोन लेके वापस कौवे के पास आके वीडियो निकाल के सभी को शेयर करती है, पक्षियों के ग्रुप में पोस्ट करती है। फोन पकड़ के क्या कर रही है रे? तुमने कहा ना कुछ करने को, इसलिए मैं फोन लाके वीडियो निकाल के हमारे पक्षियों के ग्रुप में पोस्ट की। मैंने शेयर भी किया। मैंने वो काम करने को नहीं कहा रे, इस पेड़ को मेरे पेट से निकालने के लिए कुछ करने को बोला। मैं उसी काम में हूँ कौवा। 1 किलो 100 रुपए में बेचने से जल्दी से बिक जाएंगे। उसके बाद डालों को काट के, बाद में पेड़ को काट के डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसे कहते समय चील, तोता, कबूतर सेलफोन्स लेके पक्षियों के ग्रुप में रखे कौवे के पेट में उगे जामुन के पेड़ को देखने आते हैं। थोड़ी देर हंसते हैं, कौवे का मजाक उड़ाते हैं। बाद में जाते जाते जामुन खरीद के जाते हैं पक्षियाँ। उसके बाद चिड़िया पेड़ को काटने का मशीन लाके कौवे के पेट पर बैठ के जामुन के पेड़ को काटती है। उसके बाद कौवा आराम से सांस लेती है। बाप रे, हमें कम खाना चाहिए, ज्यादा खा के प्राणों पर लाके मजाक नहीं बनना है। मुझे बुद्धि आई चिड़िया। ऐसे कहते समय चिड़िया कौवे के पास आती है। वो दोनों पक्षियाँ एक के हाथ एक को देके खुशी से बातें करने लगते हैं।